अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो सादा भी है और बेहद मज़ेदार भी। आलू और चिकन का सालन, ऐसा सालन जो रोटी के साथ भी लाजवाब लगे और गरम गरम चावलों के साथ भी मज़ा दोबाला कर दे। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे घर पर आसान मिसालों के साथ बनाएं रिच गाढ़ा और खुशबूदार सालन जिसका ग्रेवी टेक्सचर हो बिल्कुल परफेक्ट और आलू हो सॉफ्ट मगर टूटे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका आलू और चिकन का सालन बने होटल स्टाइल मगर घरेलू टच के साथ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया। इसमें शामिल किए 2 अदद प्याज जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया था। अब हम प्याज को अच्छी तरह डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि यही ब्राउन प्याज हमारे सालन को देगा खूबसूरत कलर और रिच टेस्ट। जब प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो गए तो मैंने इन्हें निकाल लिया और साइड पर रख दिया। अब मैंने 2 अदद टमाटर जिन्हें मैंने क्यूब में कट कर लिया, साथ ही 1 कटोरी दही शामिल किया और इन तीनों चीज़ों को जग में डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया ताकि हमारा मसाला बेस बनेगा बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी। यही टमाटर, दही और प्याज का मिक्सचर हमारे सालन को देगा गाढ़ा और मज़ेदार ग्रेवी टेक्सचर। साथ ही मैंने लिया 1 केजी चिकन, जिसे पहले सिरके वाले पानी में डिप करके अच्छी तरह वॉश कर लिया ताकि चिकन साफ़ भी हो जाए और किसी किस्म की स्मेल भी ना आए। और हाफ केजी आलू लिए, इन्हें छीलकर मीडियम साइज़ में कट कर लिया ताकि पकने के बाद टूटे नहीं। अब हम वही इस ऑयल इस्तेमाल करेंगे जिसमें प्याज फ्राई किए थे, क्योंकि इसी ऑयल में असल फ्लेवर होता है। इस गरम ऑयल में शामिल करेंगे चिकन और हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। अब शामिल करेंगे इसमें कुछ साबित मसाले, खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2-2 चम्मच ये हम शामिल करेंगे। और अब इस सब को अच्छी तरह भूनेंगे ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए और मिसालों की खुशबू आ जाए। जब चिकन अच्छी तरह मिसाले के साथ फ्राई हो जाए और ऑयल हल्का सा अलग नज़र आने लगे तो समझ लें हमारा मिसाला बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे आलू। आलू को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब जब आलू हल्के से फ्राई हो चुके हैं तो इसमें शामिल करेंगे टमाटर, प्याज और दही का वो स्मूथ पेस्ट जो हमने पहले ग्राइंड किया था। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही सालन का जायका मज़ीद अच्छा बनेगा। जब मिसाला हल्का सा गाढ़ा होने लगा तो शामिल करेंगे स्पाइसेस, जिसमें शामिल है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक। अब इन तमाम मिसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए जैसे जैसे मसाला फ्राई होता जाएगा ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा और खुशबू पूरे किचन में फैल जाएगी। यही एक परफेक्ट आलू चिकन सालन का राज है, अच्छी फ्राई करना। देखिए तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, मसाला भी खूब फ्राई हो गया और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। यही परफेक्ट सालन की निशानी है। अब मैंने शामिल किए 4 अदद हरी मिर्चें ताकि सालन में आए हल्की सी फ्रेश खुशबू। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने 1 बाउल पानी शामिल किया। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ग्रेवी स्मूथ हो जाए। अब शामिल करेंगे हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, जो आखिर में डालने से खुशबू और जायका दोनों को डबल कर देता है। अब कढ़ाई को ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और आलू भी नरम हो जाए। जब सालन गाढ़ा हो जाए और ऑयल दोबारा ऊपर नजर आने लगे तो समझ लें हमारा मज़ेदार आलू चिकन सालन तैयार हो चुका है। 15 मिनट बाद देखें ग्रेवी कितनी मज़े की और गाढ़ी लग रही है। ऑयल ऊपर आ चुका है, चिकन अच्छी तरह गल चुका है और आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट मगर टूटे बगैर तैयार है। अब इसमें शामिल करेंगे ताज़ा कटा हुआ सब्ज़ धनिया और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। जैसे सब्ज़ धनिया शामिल होता है ना, सालन की खुशबू और भी फ्रेश और मज़ेदार हो जाती है। और लीजिए हमारा मज़ेदार मिसालेदार और गाढ़ी ग्रेवी वाला आलू चिकन का सालन मुकम्मल तैयार हो चुका है। गरम गरम रोटी के साथ या चावल के साथ सर्व करें और फैमिली के साथ इसका मज़ा दोबाला करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।